हेलो स्टूडेंट। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है कि गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, उसको आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जब हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने चलते हैं तो उसके क्या क्या नियम होते हैं। नियम का मतलब ये है कि हम प्रकाश किरण को कैसे किस तरीके से चलाएंगे ताकि उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा बन सके। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा नियम होता है। यदि हम नियम की बात करें तो नियम में पहला क्या आता है, पहला जो नियम होता है उस पहले नियम की यदि हम बात करें कि गोलीय दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है और उस वस्तु से यदि चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर यदि प्रकाश किरण आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाएगा। कहां से जाएगा? दर्पण के फोकस बिंदु से, या फोकस बिंदु से आता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। आता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। जैसे फिगर में देखिए, ये प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण से टकराया, तो टकराने के बाद कहां से होकर जा रहा है? फोकस से। ठीक है, अब देखिए ये प्रकाश किरण चली, यह प्रकाश किरण दर्पण से टकराया और टकराने के बाद कहां से निकल रहा है? फोकस से निकल रहा है। तो पहला नियम यही कहता है कि यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो वो कहां से होकर जाएगी? फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ये अवतल दर्पण की बात हुई। यदि इसी को उत्तल दर्पण में देखें, उत्तल दर्पण में देखा जाए तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली और टकराने के बाद से ये परावर्तित हो गई इस दिशा में। आप देख रहे होंगे ये प्रकाश किरण चला। तो जब इसको आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि यह प्रकाश किरण इस बिंदु से न आकर इस बिंदु से आ रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी वह बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु। तो इसलिए हम कहते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है अवतल दर्पण में, या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। ये पहला नियम याद रखेंगे। इसी का ठीक उल्टा यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाए, देखिए यहाँ पे ये प्रकाश किरण है फोकस बिंदु से होकर जा रही है। तो जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। देखिए दोनों प्रकाश किरण समानांतर है। यदि यही बात हम उत्तल दर्पण के लिए करें तो उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात देखा जाए तो वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम है। दोनों नियम एक बार पुनः देख ले कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है, या फोकस बिंदु से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है या फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। देख लीजिए, ठीक है दोनों नियम। बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ, और हम लोगों का जो अगला नियम है वो है ये फिगर में देखिए, ये आपका तीसरा नियम कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र, सी का मतलब वक्रता केंद्र, तो प्रकाश किरण वक्रता
केंद्र से होकर जाएगी या गुजरेगी, तो जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग में बिना परिवर्तन किए परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा से क्या होती है, लौट जाती है। देखिए, यह प्रकाश किरण चली वक्रता केंद्र से, यहाँ पर आकर टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में क्या हो गई, वापस लौट गई। यहाँ पे देखिए कि यह प्रकाश किरण चली, यहाँ से यहाँ पे टकराई और परावर्तन के पश्चात इसी दिशा में क्या हो गई, वापस लौट गई। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सी रहेगा, गलती से यहाँ पी हो गया है, ये सी रहेगा। तो नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। और दूसरा नियम इस उत्तल दर्पण के लिए कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह पुनः उसी रास्ते से क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो इन दोनों नियमों को ध्यान में रखिएगा। पहला नियम ऊपर आपको बताया गया कि प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से जाती है, या फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। फिर दूसरा क्या बताया गया कि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः वक्रता केंद्र से क्या होती है, वापस लौट आती है। अब इन्हीं नियमों के आधार पर हम लोगों को बनाना है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोगों का जो अगला टॉपिक है, आगे बढ़िए। हाँ चलिए, मिल तो गया। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो अवतल दर्पण है उस अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो हम कंडीशन को देख ले कि वस्तु दर्पण के सामने कहाँ कहाँ पर स्थित हो सकती है। तो उसके लिए एक फिगर यहाँ पर बनाया जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आप पढ़े होंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, धसा होता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, अवतल दर्पण नाम देते हैं। तो ये M1 और M2 ये एक अवतल दर्पण है। अब ये बिंदु कहलाएगा इसका ध्रुव, इंक चेंज कर लिया जाए, यह बिंदु क्या कहलाएगा, इसका ध्रुव कहलाएगा। इसके आगे कुछ दूरी पर क्या मिलेगा, फोकस बिंदु मिलेगा, और ठीक इतना ही दूरी पर क्या मिलेगा, वक्रता केंद्र मिलेगा। और मुख्य अक्ष के बाद से क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। तो जब हम वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु दर्पण के सामने पहली स्थिति क्या है कि अनंत पर रख सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या है कि दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, अनंत और सी के बीच में रख सकते हैं। यदि तीसरी स्थिति की बात करें तो तीसरी स्थिति क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो सकती है, वक्रता केंद्र पर स्थित हो सकती है। अगला बात करें नंबर 4, तो 4 क्या कह रहा है कि वस्तु कहाँ स्थित होगी, सी और एफ के बीच में। नंबर 5 देखिए, तो नंबर 5 कहा जा रहा है, नंबर 5 वस्तु कहाँ स्थित होगा, एफ पर स्थित होगा। और नंबर 6 वस्तु कहाँ स्थित हो जाएगा, तो नंबर 6 स्थित हो जाएगा एफ और पी के बीच में। तो ये 6 स्थितियां हैं जहां पर वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब इन 6 स्थितियों में वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेगा, हम अपने नियम के अनुसार चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले इसको इरेज कर लिया जाए, ये सब हट जाए, हट जाओ सब लोग, सब खत्म हुआ ये। और हम लोग अपना पहला स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कि वस्तु कहाँ स्थित होगी। तो आप देख रहे हैं हेडिंग पहले से लगा हुआ है कि जब वस्तु कहाँ स्थित है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो यदि हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब
की स्थिति। तो ये देखिए फिगर में ओ डैश ओ क्या है, एक हमारा वस्तु है, ये हमारा वस्तु है। अनंत का मतलब होगा बहुत दूर, और जब बहुत दूर से प्रकाश किरणें चलती हैं तो वो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर मानी जाती हैं। ये प्रकाश किरणें परस्पर क्या होती होंगी, एक दूसरे के समानांतर आ रही होंगी। तो नियम के अनुसार देखा जाए तो ये पहला प्रकाश किरण कहाँ से गुजर रहा है, फोकस बिंदु से। ठीक है, पहला प्रकाश किरण कहाँ से गुजर रहा है, तो पहला प्रकाश किरण गुजर रहा है फोकस बिंदु से गुजर रहा है। और अभी पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरेगा तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, इस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। और दूसरा प्रकाश किरण कहाँ से चलाया गया है, सी वक्रता केंद्र से चलाया गया है। तो वक्रता केंद्र से गया है तो वक्रता केंद्र से क्या हो गया, वापस आ गया। अब ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पर क्या हो रही है, मिल रही हैं। जहां पर मिलेंगी वहीं पर उस वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। ठीक, क्योंकि प्रकाश किरणें रियल में मिल रही हैं, वास्तविक में मिल रही हैं, तो इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। पहले स्थिति देख लीजिए, तो स्थिति कहाँ बना है, दर्पण के सामने एफ पर। कहाँ बना है, दर्पण के सामने एफ पर, यानी फोकस बिंदु पर। ठीक है, यदि हम प्रतिबिंब के प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, तो प्रकृति क्या हो जाएगा, चूंकि प्रकाश किरणें वास्तविक में मिली हैं, तो वास्तविक में मिली है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब याद रखेंगे क्या होता है, उल्टा। और यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से क्या बनेगा, छोटा, वस्तु से छोटा। ये प्रतिबिंब की प्रकृति और तथा आकार इसी में लिख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब वस्तु अनंत पर होगा अवतल दर्पण के सामने, तो उसका वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दर्पण के सामने एफ पर बनता है, यानी फोकस बिंदु पर बनता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा स्थिति देखते हैं। यदि हम अपने दूसरे स्थिति की बात करें तो दूसरा स्थिति क्या है, देखिए दूसरा स्थिति है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। यानी कहाँ पर स्थित रखना है वस्तु को, तो वस्तु को रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अब देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रख दिया गया, ये हमारी वस्तु है। पहला प्रकाश किरण जो चलाया गया है वो चला है मुख्य अक्ष के समानांतर। और पढ़े हैं नियम में कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें चलेंगे तो वो कहाँ से होकर जाएंगे, फोकस से होकर जाएंगे, फोकस से होकर गया। दूसरा नियम पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी से क्या होती है, वापस चली जाती है। यानी सी से जाएगी तो सी से वापस हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, काट रही हैं या मिल रही हैं। तो जहां पर मिलेगा वहीं पर क्या बन जाएगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तब इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो स्थिति देखा जाए तो दर्पण के तो सामने बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। कहां पर बन रहा है, तो सी और एफ के बीच में बन रहा है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच में बन रहा है। यदि हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो क्योंकि प्रकाश किरणें रियल में मिली हैं, इसलिए जो प्रकृति होगी वो क्या हो जाएगी, वास्तविक। क्या हो जाएगा, वास्तविक। यदि इसके आकार की बात करें, यानी प्रतिबिंब का आकार, तो आकार में देखा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा उल्टा।
और वस्तु से क्या होगा, छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाए तो उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के सामने सी और एफ के बीच में बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला स्थिति देखते हैं कि अगला स्थिति हम लोग का क्या बन रहा है। तो जो अगला स्थिति है वो है हमारा कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। देखिए यहाँ पर फिगर में कि वस्तु को कहाँ स्थित रखा गया है, वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो ये वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख दिया गया। तो पहला प्रकाश किरण कैसे चला है, मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कहाँ से होकर गया है, फोकस से गया है। दूसरा प्रकाश किरण कहाँ से चलाए हैं, एफ से, यानी फोकस बिंदु से चलाए हैं। तो नियम कहता है कि जब फोकस बिंदु से चलेगा तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, तो जहाँ काट रही है वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, फिर से देख लें, पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, कहाँ से गया, फोकस से। दूसरा प्रकाश किरण फोकस से जा रहा है, कहाँ से चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो इस स्थिति में यदि बात करें कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो क्या होगा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। अब दर्पण के सामने तो बन रहा है, लेकिन कहां पर बन रहा है, तो आप देख रहे हैं कि वस्तु को सी पर रखे थे और प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। तो दर्पण के सामने वक्रता केंद्र यानी सी पर। यदि प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो ये प्रकाश किरण ये वास्तविक मिली हैं, इसलिए प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, यदि इसके आकार की बात करें यानी प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आकार में देखा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा, देखो जितना बड़ा वस्तु होगा ना उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। तो अब तक तो प्रतिबिंब क्या बन रहा था, छोटा बन रहा था वस्तु से, लेकिन इस तीसरे कंडीशन में यानी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला स्थिति देखते हैं। और अगला स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य स्थित हो, यानी वस्तु को कहाँ रखा गया है, एफ और सी के, सी और एफ के बीच में। कहाँ पर रखा गया है, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में। फिगर में देख लेते हैं, तो ये हुआ सी और ये हुआ हमारा एफ, दोनों के बीच में वस्तु को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। तो पहला प्रकाश किरण नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समानांतर चलाया गया, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा प्रकाश किरण कहाँ से चलाया गया, फोकस बिंदु से चलाया गया। तो जब फोकस बिंदु से चलेगा तो वह प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही है, मिल रही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। यदि प्रतिबिंब की स्थिति की बात की जाए तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। कहाँ पर बन रहा है, तो ये हमारा वक्रता केंद्र है और जहाँ मुख्य अक्ष खत्म है उसके बाद का क्या हिस्सा कहलाता है, अनंत कहलाता है। तो वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनता है। ठीक, अब आते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति।
प्रतिबिंब की प्रकृति। यदि प्रतिबिंब के प्रकृति की बात की जाए तो चूंकि प्रकाश किरणें वास्तविक में मिली हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक ही होगा। यदि प्रतिबिंब के आकार की बात की जाए तो आकार कैसा हो जाएगा, तो आकार वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा, तो उल्टा हो गया। अब पिछले में देखे हैं कि वस्तु के बराबर बना था, तो अब जब बनेगा तो वो क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, ये चौथा कंडीशन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य रखा गया हो तब उसका वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनता है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला पोजीशन स्थिति देखते हैं। तो अगला जो स्थिति है वो है हमारा कि जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो। तो देखिए फिगर में ये फोकस बिंदु है और यहीं पर वस्तु को क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो पहला प्रकाश किरण नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समानांतर चला, जो कहाँ से जाएगा, फोकस से ही जाएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण चली जो कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। यदि दूसरे प्रकाश किरण की बात की जाए तो देखो इसको इस तरीके से चलाया जाएगा, यह प्रकाश किरण जाए वस्तु से और टकराने के बाद वो वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाए। तो नियम यही कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है टकराने के बाद उसी रास्ते से क्या होती है, वापस लौट आती है। अब यदि ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा साफ कर दे रहे हैं, ये जब प्रकाश किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी इनके बीच की दूरी घटती जाएगी। ये जो प्रकाश किरणें होंगी जैसे जैसे क्या होगा, आगे बढ़ेंगी, इनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और एक ऐसी स्थिति आएगी अनंत जहां पर ये प्रकाश किरणें आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, यानी अनंत एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर ये प्रकाश किरणें आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं अब प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति में क्या हो जाएगा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। अब दर्पण के सामने कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है अनंत पर। दर्पण के सामने कहाँ पे, अनंत पर। यदि प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति क्या हो जाएगा, तो प्रकृति में चूंकि प्रकाश किरणें मिलेंगी तो वास्तविक होगा। ठीक है, और वास्तविक के साथ साथ क्या हो जाएगा, आकार में देखा जाए आकार में हो जाएगा बड़ा, और क्या होगा, उल्टा। यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो तो उल्टा होता ही है, तो उल्टा बनेगा और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस बिंदु पर स्थित होता है तब उसका वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पर बनता है। ठीक है, अब अगला स्थिति देखते हैं। अगला जो हम लोग की स्थिति है वो है कि जब वस्तु फोकस बिंदु तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य स्थित हो। यानी ये दर्पण का ध्रुव है और ये दर्पण का फोकस बिंदु है। इन दोनों के बीच में क्या करना है, वस्तु को स्थित करना है। ठीक है, तब देखिए तो वस्तु ये है आपका, आप देख पा रहे होंगे, ये आपका वस्तु है। पहला प्रकाश किरण कैसे चला है, मुख्य अक्ष के समानांतर। थोड़ा सा इसको हटाया जाए, ये उतना अच्छा नहीं चल रहा है। चलिए देखिए, अब ये आपका वस्तु है जो F और P के बीच में है। पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जो कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। ठीक है, दूसरा प्रकाश किरण ऐसा चलाएंगे कि वह प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद से कहाँ से जाए, वक्रता केंद्र से होकर जाए। यह वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। अब जैसे जैसे ये प्रकाश किरणें आगे बढ़ेंगी इनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप देख भी सकते हैं फिगर में कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है इनके बीच की दूरी क्या होती जा रही है,
बढ़ती जा रही है, यानी आगे ये कहीं नहीं मिलेंगे, अनंत पर भी नहीं मिलेंगे। इसलिए इन दोनों प्रकाश किरणों को क्या किया जाए, पीछे बढ़ाया जाए। और पीछे बढ़ाने पर आप देख रहे हैं कि एक बिंदु पर यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो जहां मिलेगा वहीं पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति, अब इस स्थिति में देखेंगे तो इमेज तो ये ना है, जो प्रतिबिंब बना है इस वस्तु का वो ये बना है, यानी वो कहाँ कहाँ पर बना है, दर्पण के पीछे। तो ये हुआ दर्पण के पीछे। ठीक, यदि प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसा हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश किरणें तो मिली नहीं है, ये तो आगे जा रही थी, इनको हम पीछे बढ़ाए हैं तब जाके मिली है। तो मिली है तो क्या होगा, तो ये जब पीछे बढ़ाने पर मिली है तो आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। और यदि प्रतिबिंब का आकार की बात करें, प्रतिबिंब का आकार, आकार चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी आभासी प्रतिबिंब है, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा, तो सीधा होगा। और सीधा के साथ साथ वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो याद रखेंगे कि जब कोई वस्तु दर्पण के सामने फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य रखा गया हो तो उसका आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो ये 6 स्थितियां थी कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाएगा और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनेगा। तो इन 6 स्थितियों को बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और खासकर नंबर 3 और नंबर 6 इन दोनों को तो जरूर देखिएगा। जो वस्तु की स्थिति नंबर 3 और जो नंबर 6 वाली स्थिति है, यानी एक ये और एक नंबर 3 जो वक्रता केंद्र पर रखा गया था, इन दोनों को जरूर देखिएगा। ये यूपी बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके आगे अगले क्लास में मिला जाएगा।